नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाएं, 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन कब मनाएं। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अब की बार पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को दिन में 9:35 से लेकर अगले दिन प्रातः 7:16 तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। अब हम लोग ये जानेंगे कि 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि ज्यों ही प्रारंभ हो रही है 9:35 से, उसी समय भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होती है, तो पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा भी प्रारंभ हो रही है, जो कि रात में 8:25 तक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या भद्रा में हम लोग मना सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है और शास्त्रविहित परिहार भी है, उपाय भी है कि चंद्रमा मकर राशि में है। चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए ये भद्रा पाताल लोक की है और पाताल लोक की भद्रा पृथ्वीवासियों के लिए शुभ फल की प्राप्ति देने वाली होती है। तो हम लोग उनके मत से कर सकते हैं, लेकिन पंचांग और शास्त्र विहित सही मुहूर्त के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग 12 अगस्त के विषय में जानेंगे कि 12 अगस्त को मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 अगस्त को प्रातः 7:16 तक पूर्णिमा तिथि है और अपराह्न काल ही हमको ग्रहण करना है। श्रावणी कर्म में अपराह्न काल ही ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमुहूर्त अधिकोद व्यापनीयाम अपराह्ने व कार्यम। मतलब हम लोग अपराह्न काल को ही ग्रहण करना चाहिए, जो कि 12 अगस्त को नहीं मिल रहा है। 11 अगस्त को मिल रहा है लेकिन भद्रा है, तो हम लोग 11 और 12 अगस्त का सही चुनाव करेंगे कि कब मनाएं। 11 अगस्त को सही मुहूर्त यही है और शास्त्र विहित भी है कि हम लोग भद्रा समाप्त होने के बाद, भद्रा जो ही समाप्त हो रहा है, भद्रांते मतलब भद्रा के अंत में, भद्रा समाप्त होने के बाद तत्सत्वे तु रात्रावपि तदंते कुर्यात। मतलब हम लोग इसको रात्रि में भी कर सकते हैं, रात्रि में किसी प्रकार का दोष नहीं है। यही है निश्चित काल से पहले करना है। तो रात्रि में 8:25 पर भद्रा समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। शास्त्र विहित और सबसे बढ़िया है कि हम लोग रात्रि में 8:25 के बाद 11 अगस्त को हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अब आप लोग का प्रश्न ये रहेगा कि रात्रि में एक से दूसरे जगह जाना रहता है, दूसरे से एक जगह मतलब कहीं इधर उधर आना जाना रहता है रक्षाबंधन के त्यौहार पर, तो रात्रि में हम लोग कैसे आ जा सकते हैं। तो इसका परिहार यही है कि मतलब शास्त्र विहित तो हम लोग को भद्रांते मतलब भद्रा के बाद ही हम लोग को मनाना चाहिए, रात्रि में 8:25 के बाद। लेकिन अगले दिन भी 7:16 तक है, क्या मतलब तिथि है। जैसा कि पहले भी आया है कि भद्रा के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, मतलब भद्रा में 2 कर्म नहीं करना चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी। तो इसलिए भद्रा को भी हम लोग त्याग दे रहे हैं और भद्रा के अंत में मतलब रात्रि में 8:25 के बाद हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अगर
आप लोगों का मतलब उस समय नहीं हो पा रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, सही मुहूर्त का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग 12 अगस्त को कुछ कुछ विद्वानों के अनुसार आप लोग मना सकते हैं। उदया तिथि है 12 अगस्त को। उसमें कहा भी गया है कि संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पौर्णमास्यां दिने उदये स्नानं कुर्वीत अतिमान श्रुति स्मृति विधानतः। मतलब हम लोग श्रावण के अंत में उदया तिथि को भी ग्रहण कर सकते हैं। स्नान करके श्रुति स्मृति के विधान से हम लोग विधि विधान से पूजा करके हम लोग मना सकते हैं। तो जो अगर 11 अगस्त को रात्रि में 8:25 के बाद अगर नहीं मना पाते हैं, तो आप लोग 12 अगस्त को 7:16 तक है, आप लोग सुबह में मना सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि शास्त्र विहित जो मुहूर्त है वो भद्रांते मतलब 11 अगस्त को रात्रि में 8:25 के बाद ही है। 12 अगस्त को भी मना सकते हैं। अभी अनेक प्रकार से हमको मत मिलेंगे कि 12 अगस्त को क्यों मना सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कहाँ से प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप लोग एक श्लोक सुनते होंगे कि येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा मनवदनामि रक्षे माचल माचल। माता लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को रक्षाबंधन मतलब हाथ में रक्षाबंधन को बांधा था, रक्षा को बांधा था। उसी समय से उस समय रक्षा को बांध करके भगवान विष्णु को उन्होंने मांगा था। तभी से यह प्रचलन है कि हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा मतलब श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि पूजा रक्षाबंधन पे राखी कैसे बांधे, किस दिशा में बैठें, क्या क्या उपाय करें, कैसे क्या करें। हम लोग पूर्ण मतलब पूर्व भाई पूर्व दिशा की ओर बैठे या बहन पूर्व की दिशा की ओर बैठे, और भाई बहन एक दूसरे के सामने होना चाहिए। एक थाली ले लेंगे, उसमें रोली, अक्षत, घी का दीपक, नारियल और एक जलपात्र लोटिया रख लेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग एक बहन अपने भाई को रक्षा बांधेगी, रक्षा बांध करके रोली का तिलक लगाएगी, तिलक लगा करके अक्षत लगाएगी, अक्षत लगा करके घी का दीपक दिखाएगी, घी का दीपक दिखा करके नारियल भाई के हाथ में देगी और कुछ उसमें दक्षिणा सिक्का या कुछ रुपया रख लेंगे। यही विधान है। और उसके बाद भाई कुछ बहन को विशेष उपहार देता है। ही रक्षाबंधन का विधान है। अगर बड़ा भाई है तो हम लोग अनामिका अंगुली से लगाएंगे, अनामिका अंगुली इसे कहते हैं। या छोटा भाई है तो उससे हम लोग अंगुष्ठ से लगाएंगे टीका, चंदन मतलब हम लोग अंगुष्ठ से लगाएंगे। जैसा कि हमको लग रहा है कि आप लोगों को प्रति उत्तर मतलब आप लोगों को सुझाव मिल गया होगा कि रक्षाबंधन कब मनाएं। आप लोग 11 अगस्त को रात्रि भद्रा के अंत में सबसे सटीक और सबसे शास्त्रीय मुहूर्त है, हम लोग रात्रि में भी मना सकते हैं। अगर नहीं आप लोग मना पा रहे हैं तो कुछ विद्वानों का मत है कि 12 अगस्त को सुबह प्रातः 7:16 तक तिथि है और उसमें भी हम लोग मना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।